बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th, कैसे हो बच्चों? आप लोग खैरियत से हो? आप सबको मेरा सलाम और बहुत सारा प्यार भी। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं, डायनामिक्स चैप्टर के, और हमने पहले 4 न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। उम्मीद है आप सारों ने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और समझ लिया होगा। कोई भी इशू हो आप ज़रूर पूछें। आज हम इंशाल्लाह 3.5, 6 और 7 करेंगे। 3.5 तो बेटा वो तो पहले वाले टॉपिक्स में से ही है। 3.6 और 7 बेटा टेंशन के जो केस है उससे रिलेटेड है, तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और आपकी टेंशन इंशाल्लाह बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे। इसको बिल्कुल समझाऊंगा टॉपिक भी। आज बिल्कुल सिंपल सा इसका फार्मूला डिस्कस करके मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा। डेरिवेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक के जो लेक्चर स्टार्ट होंगे उसमें हम टेंशन को डिस्कस करेंगे और फिर चैप्टर 4 पे इंशाल्लाह चलेंगे। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल गाइड करेंगे इसमें। तो 3.5 बेटा देखेंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क भी कर लेना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, अहम न्यूमेरिकल है। अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। तो डाटा में आपको क्या दिया हुआ है बेटा? सबसे पहले वेट दिया हुआ है 20 न्यूटन। उसके बाद हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, और एक्सेलरेशन आपको दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा फाइंड आपने क्या करना है? फोर्स टू लिफ्ट, फोर्स चाहिए आपको अपवर्ड। तो बेटा इसके लिए कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है आपने। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को गिरने से बचाना हो आपने, यानी इस तरह अब आपने उसको सेव करना है गिरने से, तो आपको कितनी फोर्स लगानी है? उसके वेट के जितना बुक मुझे वेट इसका नीचे लग रहा है, मुझे उतना ही रिएक्शन फोर्स देनी है ताकि ये यहाँ पर रुकी रहे। लेकिन अगर मुझे इसको लिफ्ट करना है ऊपर, तो पहले तो मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा इसके वेट के इक्वल, और फिर मज़ीद फोर्स ऊपर लगानी पड़ेगी ताकि वो उसको ऊपर आप लिफ्ट कर सको। तो बेटा इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो आपको निकालनी है कि जो इसकी नेट फोर्स है, इस पर जो नेट फोर्स लग रही है, तो फॉर्मूलाज में हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट फोर्स का फॉर्मूला है F = ma। यही हम यूज़ करेंगे। जब कैलकुलेशन पर आएंगे, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं इस न्यूमेरिकल में, मैं बार बार बताता हूँ और आपने भी जहन में रखना है इसको। जब आप नेट फोर्स बेटा लगाओगे, नेट फोर्स कितनी लग रही है, जो नेट फोर्स ऊपर लिफ्ट करने के लिए होगी, वो आपके पास उसमें से जो नेट फोर्स का हिस्सा है वो है ma के बराबर। अब m आपको चाहिए, m आपके पास क्या है? वो आपको वेट से मिलेगा। तो यहाँ पर वेट = mg का फॉर्मूला भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे? यहाँ पर वेट = mg, वेट आपके पास है 20, मैथ निकालना, g की वैल्यू 10 होती है, 20/10 = मैथ, और ये 2 किलोग्राम आपके पास मैथ आ गया। 2 किलोग्राम क्या आ गया? मैथ। इसको आपने पुट कर देना इस फॉर्मूले में, नेट फोर्स = ma, m है 2, ये आपके पास एक्सेलरेशन भी 2, तो 4 न्यूटन आपके पास नेट फोर्स आ गया। अच्छा बच्चे अब यहाँ पर करके छोड़ देते हैं और यहाँ पर उनका सवाल जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। आपने ये जहन में रखना है कि ये भी कंप्लीट आंसर नहीं है, नेट फोर्स है। अब जो टोटल फोर्स आपके पास होगी वो क्या होगी? ऊपर लिफ्ट करें तो मैंने आपको बताया वो क्या होगी? वेट प्लस ये नेट फोर्स आपने निकाल लिया। वेट आपके पास कितना था? 20 न्यूटन, प्लस ये कितना है? 4, तो बेटा 24 न्यूटन आपके पास क्या है? वो टोटल फोर्स आ जाएगी। ये अब आपका आंसर है और आपने इसको कंप्लीट जो है वो करना है ताकि आपको जो है वो नंबर्स पूरे मिले। अगर आपने इसको मिस किया, इसको कम लिखा, तो फिर आपके नंबर भी उसी लिहाज से वो आपको कम देगा। ठीक है, तो डाटा में आपको वेट दिया हुआ था, एक्सेलरेट वो कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से उसको लिफ्ट करना है, तो कितनी फोर्स उस पर लगेगी? तो मैंने बताया कि पहले फोर्स उतनी जितना वेट, फिर अपलिफ्ट। तो नेट फोर्स पहले निकालेंगे, वो नेट फोर्स है ma, m चाहिए, वो वेट से आपने निकाला 2 किलोग्राम, पुट किया तो 4 न्यूटन नेट फोर्स आई। टोटल फोर्स जो निकाली वो वेट प्लस नेट फोर्स, ये आपके पास आंसर आ गया। अब बेटा नेक्स्ट आपने जहन में रखना है, हमारे पास ना टेंशन, मैं डेफिनेशन यहां पर बता देता हूं, पहले भी पढ़ी है। फोर्स एक्टिंग अलोंग स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, यानी खिंचाव की वजह से, रस्सी में खिंचाव या स्प्रिंग में खिंचाव की वजह से जो फोर्स आती है उसको टेंशन कहते हैं। इसके 2 केस हैं बेटा। एक केस नंबर 1 है, इसमें क्या होता है?
पुली के मदद से दो मैसेज जो हैं उनको हैंग किया जाता है वर्टिकली, M1 M2। M1 डाउनवर्ड आ रहा होता है और M1 ऊपर जा रहा होता है, ऐसे एक नीचे आ रहा है और एक ऊपर को जा रहा होता है जी। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि एक ये केस 1 है जिसमें आपके पास जो मैस M1 और M2 उनको वर्टिकली हैंग किया हुआ है, यानी एक नीचे को आता है और एक ऊपर को जाता है, और इसमें आपको कैलकुलेट करना होता है एक्सेलरेशन और टेंशन। इसको डराइव करना है इंशाल्लाह मैं बता दूंगा, नेक्स्ट सेशन में हमारा क्लियर हो जाएगा, ये डराइव भी हो जाएगा। आपने अभी सिर्फ फार्मूला जेन में रखने हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला पहले केस के लिए M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 और मल्टीप्लाई बाय G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। टेंशन का फॉर्मूला 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। आपने केस 1 जब वर्टिकल होगा उसके लिए फॉर्मूलाज दोनों याद कर लेने। इसी तरह केस 2 है, उसमें आपके पास एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, पुली से क्रॉस किया, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकल मूव कर रहा है m1। तो जब एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल होता है तब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला m1g ओवर m1 प्लस m2 है, और टेंशन का फॉर्मूला होता है m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। ये फॉर्मूलाज आपने याद कर लेने, इससे हमारे पास नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल दो हैं वो दोनों बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे बेटा। तो देखें 3.6 आपके पास क्या है, डाटा देखिएगा। डाटा में वो आपसे कह रहा है 2 मैसेज 52 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम। M1 आपके पास मैस दिया हुआ है 52 किलोग्राम और M2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 48 किलोग्राम्स। फ्रिक्शंस पुली और G की वैल्यू हमें पता है वो 10 होती है। अब फॉर्मूलाज आपके पास बिल्कुल सिंपल से हैं, आपने फार्मूला में पुट कर देना है। ए के लिए फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, पहला केस ने खुद बता दिया कि वर्टिकली मूव कर रहे हैं, तो ए का फार्मूला ये लगेगा M1 माइनस M2 G ओवर M1 प्लस M2, और टेंशन के लिए फार्मूला 2m1 m2 G ओवर M1 प्लस M2। ये आपके पास बेटा फार्मूलाज आ गए। अब देखें सिर्फ आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ए की वैल्यू निकालने के लिए M1 बेटा 52 माइनस 48, G की वैल्यू 10 है, 52 प्लस 48, तो इनको माइनस करें तो आपके पास 4 आएगा, 4 इंटू 10 ओवर ये आ जाएगा 100, ठीक है। तो 40 ओवर 100 तो आपके पास कितना आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ, ठीक है बेटा, ये एक्सेलरेशन हो गई। और यहाँ पर आप टेंशन देखें, टेंशन इज इक्वल टू 2m1 m2 G ओवर m1 प्लस m2। 2m1 है 52, m2 है 48, G की वैल्यू 10 और नीचे 52 प्लस 48। तो बेटा आपने कैलकुलेटर पकड़ना फ़ौरन से पहले और आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास आ रहा है 499.2 न्यूटन। टेंशन क्योंकि फोर्स है तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करके उसने 500 लिखा हुआ, आपने इसको 500 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 3.7 है बेटा। 3.7 में थोड़ा सा आपने समझना है। 2 मैसेज 26 किलोग्राम एंड 24 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग व्हिच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। 26 किलोग्राम इज लाइंग ओवर द स्मूथ सरफेस। अब अहम चीज़ क्या है कि आपके पास जो क्या कहते हैं 26 वाला बेटा वो हॉरिजॉन्टल पे है। 26 वाला किस पे है? हॉरिजॉन्टल पे। अब जो हॉरिजॉन्टल आपके पास होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल में आपने जहन में रखना है कि हॉरिजॉन्टल जो है वो आपके पास कौन सा होता है? M2। और वर्टिकल जो होता है वो कौन सा होता है आपके पास? M1। तो जब आप डाटा में पुट जी, तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि अब इसमें एक हॉरिजॉन्टल है, उसने खुद बता दिया आपको कि जो हॉरिजॉन्टल पे है वो 26 है, यानी M2 26 है, और जो वर्टिकल आ रहा है वो 24 वाला है। तो मैंने M1 24 लिया, M2 26। इसका ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह जवाब खुद ही ब खुद ही ठीक आ जाएगा। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस केस में कितना होता है बेटा? मैंने बताया M1G ओवर M1 प्लस M2। तो वैल्यूज पुट करते हैं। M1 कितना है बेटा? 24, G 10 है, तो 24 प्लस 26, तो 240 ओवर 50। तो आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। ऊपर 240 आ गया, डिवाइड बाय 50, तो बेटा ये आ रहा है 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। इधर ही मैं टेंशन कह रहा हूँ।
टेंशन का फॉर्मूला m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2, तो m1 24, m2 26, g 10 ओवर 24 प्लस 26। तो आपने बेटा मल्टीप्लाई कर देना इनको, 24 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय इनका सम आएगा 50। तो ये आपके पास बन रहा है 124.8, 124.8, जिसको राउंड ऑफ करके 125 न्यूटन आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास तीनों न्यूमेरिकल्स हो गए 3.5, 6 और 7। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो अच्छे से ये हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।